अच्छा नमस्कार नमस्कार, ठीक है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में, जहां नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। प्राइम टाइम के इस हिस्से में हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि रैलियों के भीतर होता क्या है, क्यों रैलियां आज भी टेलीविज़न या सोशल मीडिया के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। नेता और जनता के बीच आज भी ट्विटर या फेसबुक से ये कहीं भी ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट का माध्यम बना हुआ है और इन रैलियों में आने वाले लोग अपनी अपनी राजनीतिक आस्थाओं के चलते 60 किलोमीटर दूर से आते हैं, 70 किलोमीटर दूर से आते हैं। औरतें होती हैं, महिला बुजुर्ग होते हैं, किसान होते हैं। लेकिन यहाँ आकर आप किसी भी पार्टी की रैली में जाइए तो एक खास तरह की ऊर्जा होती है। सबको मालूम है अब कि कैमरा जिधर घूमेगा नेता का नारा लगाना है। तो बहरहाल जो भी है, हम नरेंद्र मोदी की इस सभा के जरिए उनकी रैली के भीतर झांकने का प्रयास करेंगे और समझने का भी कि आने वाले कौन लोग हैं और जब एक नेता आता है तो उसके प्रति वो कौन सी चीज़ है जो आम लोगों में इतना उत्साह बना देता है। नमस्कार नमस्कार। हमने देखा है कहीं टीवी पे देखा है आप? कौन से टीवी पे? हाँ। अरे कैसे हैं सिंह साहब आप? हाँ बहुत बढ़िया है। अरे जब तो देखिए मोदी जी आ गए तो आप तो पूछते भी नहीं है, पहले आप इतना पूछते थे। हैं कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। रात अखिलेश का फोन आया था, हाँ। अखिलेश बोला रवीश जी रहेंगे उसमें। हाँ। तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। तो बीजेपी में तो लगता है सबसे पुराने नेता आप ही बच गए इधर गाजियाबाद में। हैं कितने साल से आप मीडिया संभाल रहे हैं? मैं तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आप एसपी सिंह साहब है ना? और आप 20 साल से, लगभग 10-15 सालों से तो हम लोगों को आप फोन कर ही रहे हैं। 15 सालों से। लेकिन आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई है। है ना? बहुत ये बढ़िया, बहुत अच्छा हाँ, लगा। ये अच्छा है। तब भी आप पार्टी के बुरे दिनों में भी आप लगे रहे, है कि नहीं? नहीं, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। अब अच्छे दिन आ रहे हैं, तब भी आप लगे हुए हैं। अच्छी बात। बीते भैया, अब सुख आए हो रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ पे कितना लोग आएगा? ये क्या यहाँ पे कितना, मतलब ये आसपास ये जो शिप्रा मॉल का ये जो बिल्डिंग है सब उसके लिए, पूरी सोसाइटी के लोगों के लिए? हाँ। तो ये गाजियाबाद में उनकी पहली रैली है क्या? मोदी जी की चुनावी पहली रैली है। चुनावी पहली रैली है ना? आपसे मिल के बहुत खुशी हुई। थोड़ा ले चलिए आगे हमको। आइए अंदर। कैसे हैं? कान नहीं खराब हो गया है सुन सुन के? हाँ? आपका प्रोग्राम देखता हूँ सर डेली, जो एनडीटीवी पे आता है ना वो। अच्छा, कह रहे हैं कान खराब नहीं हो गया है सुन के, इतना हाई वॉल्यूम है। देखिए किसी भी पार्टी में अब ऐसे कम लोग बचे हैं जो 20 साल 30 साल 40 साल से हैं। अब तो हर पार्टियों में नई पीढ़ी के लोग आ गए हैं, है ना? जब राजनाथ सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का मीडिया इंचार्ज था। अच्छा, नाउ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, मैं वहीं का वहीं, लेकिन पार्टी की वहीं की वहीं सेवा कर रहे हैं। आप वहीं पर हैं। तो आप लोगों की तरक्की क्यों नहीं होती है पार्टियों में? नहीं, तरक्की की बात नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कुछ मील के पत्थर होते हैं, अगर आप उखाड़ दोगे हाँ। तो शायद उसमें वो बात वजन ना रहे। आप लोग मील के पत्थर हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना होता है, ये कहावत है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। पर मैं समझना चाहता हूँ कि पार्टी सिस्टम में हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं, एक कंपनी सिस्टम की तरह है। तो उसमें कार्यकर्ताओं की तरक्की का क्या पैमाना है? प्रमोशन कैसे होता है? मैंने एक आपका काम बहुत अच्छा है मीडिया मैनेजमेंट का, है ना? लेकिन इसके बाद क्या? एक्चुअली हर व्यक्ति का अलग अलग लाइन है। अगर यही आदमी समझ ले मुझे अपने ही काम को आगे अंजाम देना है, हाँ। तो उसकी तरक्की निश्चित है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि पार्टी में अपनी भूमिका और उसका दायरा समझे, नहीं? उसको समझे आदमी, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज होता ये है, आदमी अपने काम को छोड़कर दूसरे काम की ओर ज़्यादा देख रहा है, उससे नुकसान। ये भी एक नुकसान है। सिंह साहब, ये जो मंच बनता है, तो ये मंच जो मोदी जी के लिए बनाया है, मोहम्मद साहब दिखाइए, तो ये हर रैली में ऐसा ही मंच होता है या अलग अलग कोई नक्शा आता है कि ऐसा मंच बनाना है
क्या आप लोगों ने अपना तय किया कि हम ऐसा बनाएंगे? ये एक सिस्टम है। हाँ। एक बड़ा मंच जैसा है वो है। हाँ। इसमें बहुत बड़े जो पदाधिकारी हैं वो रहने वाले हैं। उसके साथ जो प्रमुख पदाधिकारी हैं जिले के, प्रदेश के, उनके लिए दूसरा मंच के लिए दूसरा है, राइट साइड में है ना? अच्छा, तो ये मंच का जो पूरा एक डिजाइन होता है वो तय होता है कि ऐसा ही बनेगा? इसमें बकायदा सिस्टम है। 10 आदमी बैठेंगे, 12 आदमी बैठेंगे, उनके बकायदा नाम, इंटेलिजेंस, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको दी जाती है। पूरे नाम दिए जाते हैं, वही लोग इसमें बैठ सकते हैं। एक संगठन के लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे काम बांटा जाता है, कि किसी का काम होगा कि वो झंडों को देखे कि ठीक से लगा हुआ है, कोई कुर्सियों को देखे, इस तरह कितने लोग लगे होंगे पार्टी के हिसाब से इस एक ग्राउंड में रैली को बनाने के लिए? इस सब में अलग अलग लोगों की व्यवस्था है। जैसे मंच की व्यवस्था अलग की है। पूरे कार्यक्रम का एक संयोजक जैसे बनाया, इस रैली का एक संयोजक बनाया गया। हाँ। उनके साथ 3 लोग लगाए गए। उसके बाद सबको अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। हाँ। भाई किसी को टेंट की व्यवस्था है, किसी को भोजन की व्यवस्था है, किसी को लाने की व्यवस्था है, हर चीज, झंडे की व्यवस्था है, प्रचार की व्यवस्था है, सब चीजों को अलग अलग व्यवस्था है, उनको बांट के। अच्छा। और ये एक मिला जुला काम, मिला जुला संगठन, उसको इस तरह से पूरा, वो भी 3 दिन के अंदर करना है। तो ये सब जो शामियाना आप लोग का होता है या टेंट वाले को कहते हैं कि जल्दी से लगाओ वहाँ पे? टेंट वालों का तो उसका भुगतान चुनाव के बाद होता है या साथ का साथ होता है? साथ है भुगतान। बाद वाली तो बाद की परंपरा ही खत्म हो गई है। खत्म हो गई, एडवांस लेते हैं तब आते हैं? अब नहीं, एडवांस की बातचीत नहीं, अब तो वो तो आपकी बात है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग में आपको खर्चा देना है, तुरंत उसका भुगतान करना है, तुरंत वो खातों में दिखाना है। ये भाजपा की भी परंपरा रही है। ये डांस करना कौन सिखाया है? चलो मीडिया वाले तो बहुत आते हैं। ये डांस करना कौन सिखाया आपको ऐसे? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है? नहीं, वैसे बोलेंगे। हम रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। जैसे आप नारा लगाएंगे हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। कैमरा देख के जा ना, जिंदाबाद जिंदाबाद है। अभी आप ऐसे धूप में मरे जा रहे थे। नारा लगाइएगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। अरे पैसा दिया कि नहीं कि ऐसे ही नारा लगा के भागे तुम लोग? आरएसएस का नगर कार्यालय का दायित्व है इंदिरापुरम का। आप हैं? आरएसएस के लोगों ने, लोग भी काफी साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं। अच्छा। लगे हुए हैं। कितने लोगों को लेकर आए आप? यहाँ पर हमारे इंदिरापुरम से कम 1000 तो अपने स्वयंसेवक लगे हुए हैं पूरे यहाँ पे? इंदिरापुरम के अंदर। नहीं, वो आए हैं, आप लोग सबको ड्यूटी दिया है कि इतना इतना आदमी लाना है? यहाँ पर 10,000 संघ के माध्यम से 10,000 लोग आए हैं। संघ के माध्यम से यहाँ 10,000 लोग आए? इंदिरापुरम के केवल, बाकी स्थानों से जो आए हैं वो लगे इंदिरापुरम से आए हैं। हाँ, आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं? बहुत दिन रात लगे हुए हैं, सुबह शाम जनसंपर्क पर लगे घर घर जाते हैं हम घर लोग? घर जा रहे हैं, सुबह शाम टोलियां बनाकर। रुकिए रुकिए, सुबह और शाम आप यहाँ नगर प्रमुख हैं आरएसएस के, क्या नाम बताया आपने? अविनाश। अविनाश जी। अरे बाप, तो 1000 आरएसएस के लोग लगे हुए, इतने लोग हैं गाजियाबाद में? गाजियाबाद में 1000 नहीं जी, बहुत ज्यादा है। 1000 लोग जाके यहाँ पे 10,000 लोग ले आए जाके सबको? घर घर जाकर के हमने घर घर जाके मेहनत कर रहे हैं। इतना तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी मेहनत नहीं करता होगा। ये लाउडस्पीकर से कान भले फट जाता हो, मगर रैलियों की जगह पे आकर यही शोर जो है जोश भी भर देता है। और वो दिख रहा है कार्यकर्ताओं के चेहरे पे, उनके झंडे के रंगों में। हर चुनाव में, हर रैली में सिंह साहब नया झंडा लाते हैं या पुराना रखते हैं उसको भी लगाते हैं? नहीं, पुरानी आप देखिए, ये सारा कुछ नया है। सारा नया है? ये नई उमंग, नई उसके साथ। अच्छा। नई सुबह, नई उमंग के साथ, नई सोच, नई उम्मीद। और कितने दिन की तैयारी की है आपने इस रैली के लिए? इस रैली के लिए समय कम मिला है। हाँ, तब भी कितना दिन पहले नोटिस मिला? 3 दिन पहले। और 3 दिन पहले? बावजूद इसके कि रात को बहुत आंधी और तूफान यहाँ रहा। हाँ। ये पूरा टेंट लगा हुआ था, टेंट उखड़ गया, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी नहीं और सभी कार्यकर्ता। पर सिंह साहब, 3 दिन के नोटिस पे आपने ये अरेंजमेंट कर दिया? सारे लोगों को मोबाइल से मैसेज दिया? कैसे दिया आपने? मोबाइल से मैसेज भी दिया और एक लोगों में वैसे ही जागृति आ चुकी है कि भाई मोदी जी को सुनना है, मोदी जी को। लोग आ जाते हैं अपने आप। कितना जमा है? लाओ सारा पैसा मुझे दो। मोदी जी को पैसे की क्या जरूरत है? खाली है डब्बा उनके पास, तो इतना पैसा ये सब जमा करके मुझे दे देना। अभी नहीं मिला है?
ये डब्बा बन क्या है? ये पार्टी ऑफिस से आया है डब्बा? डब्बा बहुत अच्छा बनाया है वो। व्हाट्सएप भी है इसमें। तो राजनाथ जी का फोटो है, मोदी जी का फोटो है, मोदी जी का भी है, राजनाथ जी का भी। दोनों का है। आपके पूर्व सांसद गाजियाबाद से। क्या बात है, हम तो बिल्कुल अनाथ हो गए। हैं? ये थे राजनाथ और हम हो गए अनाथ। अनाथ कैसे हो गया आप? जब हमें छोड़ के चले गए। तो पकड़ के ले आते ना आप उनको कि चलिए। लाएंगे, वापस लाएंगे। वापस लाएंगे। काम ठीक नहीं हुआ होगा इसीलिए चले गए होंगे। नहीं, काम तो बहुत हुआ है। फिर भी चले गए? छोड़े चले गए जब भी हमारे गाजियाबाद। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब ड्रामा, ये सब ये सब मेला है। और वो आदमी बैठा हुआ है उसके भीतर, उसको खाना पीना दिए हैं कि नहीं? मेला बना देते हैं आप लोग। अच्छा है। इसको खुजली हो रहा है यहाँ पे। अरे मजा लो, राजनीति में मजा, हंसना चाहिए। हाँ, एक सेकंड जरा हमको जाने दो भाई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे धक्का लग जाएगा, चोट लग जाएगी हमको। ये कह रहे हैं पॉजिटिव रिपोर्टिंग करने के लिए। बताइए, मैं नेगेटिव करने आया हूँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आपकी रिपोर्टिंग, बहुत जबरदस्त। सर आप देखिए, एक बात नहीं समझ रहे हैं मोहम्मद साहब, आप लोग मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे तो आपके मोदी जी को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मुझसे। सर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ सर। आपको बहुत आपका प्रोग्राम देखते हैं। हाँ, अब इतना मत घेरिए, आप छोड़ दीजिए। हाँ, भीड़ को हटवा दीजिए। अरे भाई हमको जाना पड़ेगा, फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा। मोदी से ज्यादा क्रेज हो रहा है बच्चों को। मोदी से ज्यादा क्रेज है मेरा। एनडीटीवी का अपना नाम है, एनडीटीवी का अपना नाम है। आप लोग बड़ी निष्पक्ष विचार हम सुनते हैं। अंदर आ जाइए आप। अब तो ये देखिए, अब क्या करें, आप इन लोग के बीच में जाए तो मारेगा। नहीं, हम लोग कैसे पहन सकते हैं किसी का भी टोपी? हम लोग टोपी पहना देते हैं। इसमें आगे इतना ही हो गया, आप नहीं, साथ में रख लीजिए। रहने दीजिए, हाँ, वो अलग बात। वो ये जेब में रखे हुए हैं। इधर मुंह इधर कर दीजिए उसका। हाँ, तो हम इधर भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप उसमें व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। अविनाश जी, अविनाश जी, और कोई आरएसएस का मतलब मिलाइए ना जरा सा, कोई यंग नया लड़का मिलाइए जरा सा। ये लोग तो पुराने लोग हैं। आप रंजीत जी हैं। ये पुराना है, ये भी पुराना, ये भी पुराने हैं। पांडे जी आरएसएस के। ये भी आरएसएस के हैं। पांडे जी खाली मेहनत भी किए हैं कि ऐसे ही आ गए हैं? बिल्कुल, 12 साल से बिल्कुल सारा किया हुआ, सारी एक बार सारी बीजेपी जीती यहाँ से। नहीं, यहाँ इस रैली में कितना काम किए हैं कि ऐसे ही आ गए हैं? सारा हम लोग मंच से लेके सारा कुछ काम किया। क्या बात है। कुछ लोग तो रात को सोए भी नहीं है, यहीं पर सोए हैं। रात भर यहीं पर रहे हैं पूरी। ये आरएसएस, अब देखिए बीजेपी का भी सिंह साहब बता रहे थे कि उनकी एक पूरी टीम बनती है, फिर उसमें आरएसएस कहाँ से आ जाती है? आरएसएस अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो है राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उसके लिए हमको मोदी जी को लाना है। इस समय हम सब प्रकार के भेदभाव भूल करके किसी काम प्रकार कर का रहे हैं। हम पर आप लोग भी तो बड़ा एक्टिव है बीजेपी के भीतर, आप लोग पूरा एक्टिव है इस समय। तो फिर आप कहेंगे आप सांस्कृतिक संगठन भी है, राजनीति में ही है। लेकिन ये देश का चुनाव है। अगर इस बार मोदी जी नहीं आए, भारत का भविष्य आज के युवा को अंधकार में नजर आ रहा है। अगर मोदी जी ही इस देश को उबार सकते हैं, इसलिए संघ पूरे तन। ये बताइए कि मोदी जी कंपनियों का एजेंडा पूरा करेंगे कि आपका भी एजेंडा पूरा करेंगे? ये पूरे हर देश के हर नागरिक का एजेंडा पूरा करेंगे। मोदी जी देश के हर नागरिक का, गरीब तबके का और सब लोगों का एजेंडा पूरा करेंगे। अच्छा, एक और अविनाश जी, ये मोदी जी के आने से पहले ये था कि देखा गया कि संघ की शाखाओं में आने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। क्या इनके आने के बाद से उसमें कुछ गतिविधि में वृद्धि हुई है? हाँ, ये आप सच कह रहे हैं। क्योंकि जो लोग निष्क्रिय बैठे थे, हाँ, तो उनको अंदर एक उमंग आई है मोदी जी के नाम पे। जो आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, अभी तक निष्क्रिय बैठे थे। उनको लग रहा था कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मोदी जी के आने से उन सबको लग रहा है कि तो वो लोग
नहीं तो वो लोग शाखा में आने लगे फिर से। शाखा में भी आ रहे हैं और कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। हाँ, तो आपका रूटीन क्या होता है? जैसे आपका क्या रूटीन है? मेरा रूटीन जैसे मान लीजिए तो आप बड़े हैं और नगर प्रमुख हैं, तो आपने तो काम दे दिया। अब एक प्रवक्ता है, ये जो आरएसएस का मान लीजिए एक सामान्य कार्यकर्ता है, तो वो एक घर से दूसरे घर जाता है, डोर टू डोर कर रहा है। हमने टोलियां बना दी है, बूथ के अनुसार टोलियां बना दी है। अच्छा, कितनी टोलियां? हर बूथ की एक टोली बन गई है, 4-4, 5-5 लोगों की। अच्छा। तो उस बूथ के जितने भी मतदाता हैं सबके पास जाते हैं और उनसे वोट देने के लिए आग्रह करते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी से ज्यादा आप ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं, लेकिन सब लोग मिल करके कर रहे हैं। वो तो मेहनत सबका होता है। सबकी मेहनत की बात है। जो का स्वरूप देख रहे हैं आप, इसके बीच में रोकने वाले हम ही लोग हैं। हम लोग फेसबुक से मतलब लेकर कौन? के जितने भी हम जैसे युवा हैं, हम जैसा युवा पहले डिस्क से लेकर के हर जगह भटकता रहता था। मोदी जी से प्रेरणा पा करके हम लोगों ने आप भारत को डिस्को में पहचाना। गए हैं? नहीं जाता था, अब नहीं जा रहा हूँ। कौन से अब डिस्को में जाते थे? अब मैं ना, कौन से डिस्को में गए हैं? यहाँ पे अपना तंत्रा है 18 में। तो आप डिस्को में नहीं जाते हैं? जाता था, अब नहीं जाता। देखिए क्या है ना कि राजनीति में लोग आजकल मजाक नहीं करता है, तो मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं इतना पॉपुलर हूँ तो मैं मोदी जी के बगल में भी माइक पकड़ता हूँ, देखिए किसको लोग ज्यादा सुनते हैं, है कि नहीं? अब छोड़ के मैं साथ में लगाऊं। बड़े पैसे हैं, मुझे भी दो। सर एक्चुअली में देश का अगर कोई विकास कर सकते हैं ना, यही कर सकते हैं। ऐसा है? बिल्कुल। नहीं किए तो? नहीं किए तो? सर प्रैक्टिकली इन्होंने किया है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, कर चुके हैं। एक आदमी तो एक्सपेरिमेंट करता है। मान लो 1% चांस नहीं किए तो? सर देखिए 100% तो मार्क्स किसी बच्चे के नहीं आते सर। सही बात है। 100% तो किसी के नहीं आते। 2014 का तो लेकिन रैली में व्यवस्था आईटी का क्या काम होता है? हमारा काम मेन ये है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना। यहाँ से क्यों यहाँ से क्या हो रहा है? अभी यहाँ से जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये है सर, जैसे हमने ट्विटर पे हैशटैग बनाया है नमो इन गाजियाबाद। अच्छा। तो जैसे हमने फोटोग्राफ्स लिए, हमने दिखा रहे हैं कि हर जाति हर संप्रदाय से लोग आ रहे हैं हमारे पास। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो वो फोटो आप ट्वीट करते वो हैं? ट्वीट करते हैं, उससे के लोग रिट्वीट करते हैं उसको। ठीक और है। नमो इन गाजियाबाद टॉप 10 ट्रेंड्स में आ गया है। अभी आ गया है टॉप 10 ट्रेंड्स में आ गया है। उनका नेतृत्व कर रही है। तो यहाँ कितना लैपटॉप लेके आए आप? अभी हमारे 17 लोग हैं, जिसमें 8 लोग लैपटॉप्स के साथ हैं। 8 के लैपटॉप के साथ। तो आपकी टीम उधर फोटो भी खींच रही है अलग अलग? फोटोग्राफ्स ले रही हैं, वीडियोस में आ रहे हैं छोटे-छोटे, उनके लोगों के विचार उसमें रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये आइए मोहम्मद सर, आइए। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम संदीप मुदगल। संदीप मुदगल। हमको कमल खिलाना है, इन भ्रष्टाचारी नेताओं से पीछा छुड़ाने के लिए। तो ये जैसे ये फोटो हमको है कमल खिलाना आज है। का, ये मेरा भी ट्वीट कर दिया आपने? विदेशी कमाल है यार। के साथ मेरा फोटो ट्वीट कर रहे हो आप लोग? चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब यूपीए के साथ हैं। हम तो वैसे किसी के नहीं हैं। मोदी जी के सामने पूरा कांग्रेस, बांग्लादेश, जेब से मेरा फोटो निकाल के ना बड़ा करके खींच के आप अमेरिका, सब लोग मोदी जी के चुनाव लड़ रहे हैं। प्रोपेगेंडा है ना कि रवीश कुमार के जेब में ये है, पास कर देगा। आप तो हमारे ही बोलो। हाँ, राष्ट्रवादी जनता मोदी जी के साथ सीने से सीना निकाल मॉडिफाई कर दिया। खड़ी हुई है। बंधु, हमको तो ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरी तस्वीर है, ये पास है और आपने थोड़ा सा ऊपर कर दिया और इस तरह से लगाया कि मैं बीजेपी का कोई सपोर्टर हो गया हूँ और ट्वीट कर दिया गया है। एक तरह से हाँ, एक तरह से प्रोपेगेंडा भी साथ साथ यहाँ से चल रहा है। लड़ने के बाद में गाजियाबाद को विधायक उन्होंने भी पास है तो रखेंगे, सीमा जेब पार में तो करके पास खूब है। छुड़ाए। तो ये लोग हैं, ये अभी मोदी जी की रैली जब चलेगी स्पीच, उसमें जो लाइन बोलेंगे वहाँ भी ट्वीट होगा। उनके लिए काम करेंगे और भारत जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा मतों से जिताएंगे। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। ये नितेश जी हैं सर, ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये हिंदी में लिख रहे हैं, कंटेंट्स हाँ, लिख रहे हैं। हाँ। कंटेंट से पूरी टीम इसको डलवाती है और अपलोड करते हैं उसको। तो ये कंटेंट किसका है? ये हम खुद बना रहे हैं। खुद अपनी तरफ से आप शेरो शायरी जैसे क्या कंटेंट बनाए? जैसे महिलाओं पर बनाया हमने, तो हमने इस पर केजरीवाल पर भी अटैक किया और महिलाओं पर। यहाँ से अटैक भी चल रहा है। बिल्कुल, मैं महिलाएं हमारी कह रही है, मैं दूसरों की तरह भागूंगी नहीं, मैं अब अत्याचारियों को भगाऊंगी, मैं दूसरों की तरह भागूंगी नहीं, अब हर भक्षक को भगाऊंगी। तो ये आप बैठे बैठे कविता लिख दिए? ये सब नमो सपोर्टर है। कमाल है। इवन हम पीएमओ पर भी अटैक कर रहे हैं। पीएमओ पे भी? बिल्कुल। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा कि ये आप लोग प्रोफेशनल हैं, कर रहे हैं या पार्टी की विचारधारा से भी जुड़े हुए?
पार्टी की विचारधारा से। संगठन की टीम है आईटी से, मैं उसका महानगर अध्यक्ष हूँ और ये हमारी टीम के अच्छा, तो बीजेपी गाजियाबाद में भी आईटी सेल बन गया है, हर महानगर में। ये संगठन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो आपको मान लीजिए एक काम आता होगा, लेकिन आप पार्टी की विचारधारा से उस टाइप से नहीं कि पैसा लेके बुलाएगा किराया देगा, वो नहीं। सर छुट्टी लेके आए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, छुट्टी लेके आए हैं बीजेपी, छुट्टी लेके कर रहे हैं। हाँ जी, छुट्टी लेके कर रहे हैं। वही बात है, वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, ना किसी से पैसे लेते हैं, अपने खर्चे से अपने खर्चे से अपने पेट्रोल भी। छुट्टी लेके आते हैं। वन थिंग सर, वन थिंग, अभी मेरे सेमेस्टर एग्जाम से मई में, मैं बीटेक फाइनल का छात्र हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि अगर आज मैं चूक गया, आज अपने देश को बचाने में भागीदारी मैंने नहीं की, तो मैं अपने आप को दोष यार, तो इम्तिहान भी दे देना यार, इम्तिहान भी बिल्कुल देंगे, लेकिन देश पहले है। अगर मेरा देश नहीं बचेगा तो मेरी कोई अस्तित्व नहीं है, जब तक देश है तब तक मैं। अच्छा, ठीक। सर एक ये बिस्किट कौन दिया है? आपने दिया है? ये कार्यकर्ताओं के लिए आया बिस्किट? पत्रकारों के इतना कम बिस्किट दे रहे हैं? हाँ? कहाँ से आए हैं? हम जेवर के पास पे आए। जेवर से आए हैं। यहाँ से दिखेंगे मोदी जी आपको? ना जी, ना जी। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये जो स्क्रीन लगा है टीवी पे, उससे देख लेंगे। हाँ उससे देख लेंगे। तो पहली बार देखने आया मोदी को? हाँ जी, पहली बार। उससे पहले नहीं देखे? ना, और टीवी पे नहीं देखे हैं उनको? टीवी पे तो देखे हैं जी। हाँ, टीवी पे देखे, टीवी पे देखे हैं। टीवी पे देखे। गांव में टीवी है आपके? हाँ, टीवी तो है ही जी, घर में, गाँव में। तो आप भाजपा के समर्थक हैं? हाँ जी, भाजपा के साथ है जी। कब से साथ में? पहले तो ही है जी, भाजपा, कई बार भाजपा के ही रहे हैं जी। हाँ, आप भी भाजपा के साथ हैं? हाँ जी, भाजपा के साथ हैं? ये हम तो घने दिन से साथ हैं जी। घने दिन से। तो इसमें कोई नया आदमी नहीं आया जो इस साल से भाजपा के साथ हुआ है? नहीं नहीं, हम तो पुराने सारे आप लोग पुराने लोग हैं, बीजेपी के ही लोग हैं। हाँ जी, बीजेपी। तो रैली में क्यों आते हैं? अपने अच्छे नेता को सुनने के लिए आते हैं। आप लोग ट्रेंड हो गए हैं बोलने में। अपने नेता को माहौल तो दिखा। जिंदगी में कितनी रैलियों में गए होंगे आप पूरे जीवन में? जब यहाँ रैली जुड़े, हर रैली में जाते हैं? रैली में आओगे। लेकिन बीजेपी के नेता की ही रैली में जाते हैं? जहाँ बीजेपी की रैली जुड़ेगी आप जाते हैं? उसके लिए 3 घंटा बैठेंगे, 4 घंटा बैठेंगे? शाम तक बैठना पड़े। अच्छा, मजा भी आता है इसमें नहीं कि गए हैं वहाँ पे सारे लोग? मजा ही आवेगा। रैली के बिना काम चलेगा नेतागिरी में? रैली भी नहीं हो तो भी बीजेपी में साथ है हमारे लोग, तो गांव के सब ग्रामीण आदमी जितने भी हैं। हाँ। रैली भी एक बार हो तो आप तो पहले भी बीजेपी को वोट दिए थे? कौन पहले दिए, बीच में ना दिए हमने। बीच में नहीं दिए? ना दिए बीच में। क्यों नहीं दिए बीच में? दिए ना बीच में, क्यों नहीं? हमारा कैंडिडेट ठीक ना हो। अब का कैंडिडेट बढ़िया है, नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। कैंडिडेट बढ़िया है? कैंडिडेट बढ़िया है। और पहले कौन कैंडिडेट ठीक नहीं था? कौन? पहले हमारे यहाँ सपा के भी है, बसपा के भी है। पहले बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा नहीं था? हाँ, अब इस बार अच्छा है? बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे। ये महेश शर्मा बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। बहुत बढ़िया आदमी है। तो इसलिए आप बीजेपी को इसलिए वोट देते बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। और अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं होता इस बार तो फिर नरेंद्र मोदी की मिलते रहते बीजेपी में, लेकिन देते आप? देते बीजेपी में। नरेंद्र मोदी के नाम पे। हाँ, नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिले। ये रैली में आप लोग 5-5 घंटा लगाते हैं, मतलब कोई अफसोस नहीं है? कोई बात नहीं। यहाँ पे पता पड़ जाए। पर एक चीज हम देख रहे हैं कि इस रैली में ज्यादातर वो लोग आए हैं जो मजदूर हैं, किसान हैं, आप जैसे लोग हैं। ये इंदिरापुरम में हो रहा है, इसमें जो रहने वाले हैं ज्यादातर लोग तो अभी नौकरी करने चले गए यहाँ पे, है ना? वो लोग कम आता है, वो लोग भी आया है लेकिन वो लोग कम आता है ऐसी रैलियों में। हमेशा गरीब लोग क्यों आता है? आप जैसे लोग क्यों आते हैं रैलियों में? इसलिए हमें कि हमारे का सुधार हो, हमें कुछ मिले। जैसे आप लोगों को उम्मीद होती है? उम्मीद होती है। कांग्रेस ने कुछ ना करो जी, कांग्रेस ने कुछ भी ना करो। सब्जी मिल रही ना, लेकिन महंगाई देते रहो। पूरा बात सुनते हैं? हाँ, पूरी बात। आप जाइएगा तो गांव में भी बताइएगा मोदी ने ये बोला, ये नहीं। हाँ, बिल्कुल बताएंगे जी। यहाँ भी नहीं आते तो हम टीवी पे सुनते हैं उनके भाषण। तो गांव में जो लोग जाएंगे आप तो लोग पूछेगा कि क्या बोला क्या नहीं बोला। तो खाना लेकर आए हैं कि नारे खाना खा लिया? खाना खा के आए हैं। और कितना दूर है जहाँ ये रैली हो रही है वहाँ से आपका गांव कितनी दूर है? 65-70 किलोमीटर तो है। 65 65 किलोमीटर दूर से आप लोग आए हैं।
अपना गाड़ी करके या पूरा कार्यकर्ता लोग जिसमें आ रहे थे अपनी गाड़ी करके? भाई इतना राजनीति में आप लोगों का इतना विश्वास है? इतना धूप में काहे के लिए बैठी हैं? मोदी जी के लिए। पिछली बार किसको वोट दिया था? मोदी जी को ही देते हो, किसी को नहीं देते। पिछली बार तो आडवाणी जी थे। आडवाणी वही कमल को ही देंगे और किसको देंगे? आप लोग सब पार्टी के वर्कर हैं आप लोग? आम जनता तो नहीं है, आप पार्टी के वर्कर हैं। खास जनता। चलिए कम से कम कोई तो सही बोला। यहाँ VIP पास मिला आप लोग को आने के लिए? नहीं, इनके पास है VIP पास? आप लोग सब VIP पास लेके आए? बताइए आप मोदी के लिए क्या सोचते हैं? आप कट्टर समर्थक हैं? कट्टर नहीं, कट्टर नहीं, देश का हर नागरिक, हर हिंदुस्तान का। कहाँ से लाए हैं ये वाला? ये हम कार्यालय से लिए हैं। कार्यालय से लिए हैं। कार्यालय से मिला फ्री में? नहीं फ्री, हाँ जी फ्री में। लगा लीजिए, इसमें क्या है? पैसा बहुत खर्चा कर रहे हैं आप लोग चुनाव में। बिल्कुल कोई पैसा नहीं। हम लोग हार्दिक रूप से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में है जो है, और इस बार देश का हर हिंदू और हर मुसलमान देश के लिए तरक्की और परिवर्तन चाहता है। हम सब मिल करके अपना एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को देंगे, और इस बार जो भ्रष्टाचारी सरकार है उससे हटा करके जो है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म होगा। नहीं खत्म हुआ तो आपको पकड़ेंगे कहाँ? पता क्या है आपका? पता दीजिए ताकि पकड़ेंगे आपको। भ्रष्टाचार खत्म होगा इस बार। भ्रष्टाचार मिटाना है, मोदी को लाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, मोदी को। सुनिए, हाँ जी हाँ जी, भ्रष्टाचार नहीं मिटा तो आप अपना पता दीजिए, आपको आपके घर आएंगे खोजने के लिए। अच्छा जी, मेरा पता लिख लो। सारे होम में है। हाँ, सारे होम वो 20 202। हाँ, आप लेते हैं ना जिम्मेदारी? पक्की जिम्मेदारी। पक्की पक्की। और अगर नहीं मिटा तो? और मिटाएंगे, बेजी मिटाएंगे, लगे रहेंगे जब तक नहीं मिटेगा, मिटाएंगे। हम उसको बोल के आए हैं कि जितना मोदी मोदी कीजिएगा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थैंक यू। रवीश कुमार जी में उसका अर्षण है कि हमारी व्यवस्था को बिगाड़ देगा। तो मैं चला जाता हूँ सर, मैं क्या करूँ? हाँ, अब तो इन लोगों का प्यार है, अभी लोग और आप प्यार में हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। प्यार है और थोड़ी देर के लिए है ये, अभी हमेशा। अरे मेरा फोटो मत खींचिए, फ्री में मेरा फोटो मत खींचिए। क्या है भाई? हाँ भाई, ये तो बनाए हो तो इसको शांत रहोगे तब ना करेंगे। जय हिंद बनाया गुजरात को आलिशान, इंतजार कर रहा है हिंदुस्तान, सौगंध मुझे इस मिट्टी की नहीं मिटने दूंगा। और अब क्या है? मेरा वोट भारत के लिए। तुम्हारा वोट भारत के लिए? भारत के लिए। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? मेरठ में। तो मेरठ से यहाँ आए हैं? नहीं, साहिबाबाद में रहते हैं। साहिबाबाद में रहते हैं। अच्छा, तो कितना घंटा प्रचार करते हैं? खाली रैली में मेरा कैमरा देके नारा लगा? व्हाट्सएप, फेसबुक और आपके सारे न्यूज चैनल देखता हूँ मैं। हाँ, और व्हाट्सएप और फेसबुक पे प्रचार करते हैं मोदी जी? क्योंकि हल्ला नहीं, तो आप ही हैं जो मुझे गाली देते हैं? आपके सारे एपिसोड देखते हैं, आपके सारे एपिसोड देखते हैं। ये टाई कहाँ से कसवाए हो जी? हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज की है? इंजीनियरिंग कॉलेज का है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हो? सर आपकी जो आप बहस करते हो ना सर, एनडीटीवी में बैठ के सर मैं पूरी सुनता हूँ। ये शिप्रा मॉल है, गाजियाबाद का इंदिरापुरम का ये इलाका है, और इंदिरापुरम में अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग, वो लोग जो पिछले 10 साल और 20 साल के आर्थिक उदारीकरण के लाभार्थी हैं और जिन्होंने अपना EMI पर यहाँ घर बनाया है, तो वो एक जनता है। और काफ़ी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं कमरे नुमा, और इसीलिए मॉल के ऊपर सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है मोदी की रैली के लिए। ये सारे लोग गाजियाबाद के अलग अलग हिस्सों से चलकर आए हैं। आप लोग वैसे कितना लोग इसमें रहने वाला है कि कहाँ से आए हैं आप लोग? गाजियाबाद से। ये मिडिल क्लास नहीं आया इसमें? बमेटा से आए। अरे बाप, हम जा रहे हैं। क्या ऐसी चीज है जो मोदी में आपको बीजेपी के बाकी नेताओं में खास लगता है? ऐसा क्या नहीं है मोदी में जो और नेताओं में? नरेंद्र मोदी जी में
वो भावना है कि देश के जन जन में हर लोग में वो भावना है। अरे भाई आप लोग कुछ आलोचना भी कीजिए अपने नेता की। नरेंद्र मोदी जी में वाजपेयी जी का चेहरा दिखता है हमें। नरेंद्र मोदी में वाजपेयी जी का चेहरा दिखता है। जी ये तो क्लियर है। ये क्लियर है। ये कैसे क्लियर है? वाजपेयी जी का शिष्य ये इस बार आपको रिजल्ट बता देंगे। ये रिजल्ट बता देंगे। रिजल्ट की बात, हम रिजल्ट जानने तो नहीं आए ना, हम वो जानने आए हैं कि वो क्या चीज़ है कि आपको इतना सक्रिय कर देती है। क्या आप मोदी जी के आने के पहले भी बीजेपी के भीतर इतने ही सक्रिय थे या इस बार ज्यादा सक्रिय हो गए? इस बार ज्यादा है मोदी जी के आने से, क्योंकि युवाओं की जो होप है। एक और बात है कि मान लीजिए दिल्ली में ऐसी खबरें चलती हैं कि मोदी जी को अगर कुछ सीटें कम आ गई तो राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोई और बन जाएगा, मोदी जी नहीं बन ये सब अन्य दलों के राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनाथ, हाँ प्रधानमंत्री बनेंगे राजनाथ सिंह क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं टिकट जो कमजोर जो दिए जा रहे हैं दूसरे कैंडिडेट इसीलिए दिए जा रहे हैं कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बने। और बन गए तो क्या होगा? बनेगा फिर कुछ नहीं होगा, जो ये चल रहा है यही चलेगा, कुछ नहीं होगा। पर आपको ये जो पत्रकार लोग खबर लिखता है वो सही लगता है? हाँ बिल्कुल सही लिखता है कि राजनाथ बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे? बहुत कम चांस है, 90% राजनाथ के चांस है। हम बता रहे हैं आपको। क्या बात करते हो यार? सर मैं मिलूंगा आपसे। क्या बात करते हो? आप राजनाथ सिंह बनेगा, अगर पूर्ण बहुमत नहीं आएगा राजनाथ सिंह बनेंगे। नहीं, ये कैसे होगा? ये देख लेना। आपने बताया कि हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ये है, वो थोड़ी बदल देंगे बहुमत नहीं आएगा तो? वो कैसे बदल? ये और पार्टियां बदलेंगी जो इनको समर्थन देंगी, जो ये समर्थन देंगी इनको। ऐसा हो जाएगा जी? ऐसा होगा? नहीं, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। होगा कि नहीं होगा? मोदी ही बनेंगे और 101% सीट कम आए या ज्यादा है? मोदी बनेंगे। सीट कम आएगी। मान लीजिए राजनीति में सब माना जाता है। मान ही नहीं सकते ना, इस बार तो बिल्कुल नहीं मान सकते। मान लीजिए कि 10-5 सीट आया, हम बहस कर रहे हैं आप लोगों से, तो क्या होगा? क्या आप जितना लगाओ, इमोशनल लगाओ तो आप लोगों का मोदी जी से है, ये बात बर्दाश्त कर पाएंगे आप लोग कि उनको नहीं बना रहा है? मान लीजिए 4 सहयोगी दलों की जरूरत पड़ गई और वो कहें कि जैसे कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी बन सकते हैं, आपके ऊपर क्या बीतेगी अगर मोदी जी 1% चांस में नहीं बने तो? ये तो आप किसी दूसरे होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सर स्ट्राइक हो जाएगा सर। ऐसा होगा तो ऐसा देश खेलेंगे, अपना समर्थन वापस ले लेंगे। आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे? मोदी नहीं तो कोई नहीं। हिंदुस्तान की जनता यही बोलेगी। हिंदुस्तान राजनीति है, कुछ भी होता है। लेकिन अगर नहीं आया तब क्या नहीं आया तो हिंदुस्तान की जनता भाजपा से अपना विश्वास उठा देगी। मोदी जी नहीं बनेंगे तो? मोदी जी नहीं बनेंगे। जिसको तुम लेके आगे आ रहे हो और उसी को पीछे फेंक रहे हो, तो हिंदुस्तान की जनता कैसे विश्वास कर लेंगे? हिंदू कैसे विश्वास कर ले? हिंदू तक कोई विश्वास नहीं कर सकता फिर भाजपा में। हिंदू काय बोलते हो? इंडिया बोलो ना। इंडिया कभी किसी पे विश्वास नहीं करेगी। भारत का भी किसी पे विश्वास नहीं करता। भाजपा का विश्वास बिल्कुल टूट जाएगा एकदम। ये देखिए कहाँ गए भाई साहब? ये देखिए 2 शेर हैं, राजनाथ सिंह और मोदी भाई। हिंदुस्तान के 2 शेर भाई, राजनाथ सिंह और मोदी भाई। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये हमारा परिवार है, आओ मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। सुभाष पलावत जी, आप लिख के लाए हैं? कितना पैसा लगा इसमें? कुछ नहीं, अपनी जेब से लगाया मैंने। तो कितना लगाया? 1000 रुपए में छपाए मैंने। ये 1000 रुपए का है? नहीं, मैंने 10 छपाए थे। 10 छपाए अपने लिए। तो 100 रुपए में छप गया? हाँ। तो आप बांट दिए लोगों में? नहीं बांटा नहीं, अपने लिए, अपने भाई ये तो बताइए कि यहाँ तो 2-2 शेर हैं, राजनाथ जी शेर हैं। ये 2 शेरों के बीच कहीं मुकाबला ना हो जाए चुनाव के बाद? नहीं, दोनों भाई हैं दोनों। दोनों भाई हैं? कहीं ये बड़ा भाई बोल दे हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो? नहीं, ये मोदी जी को इन्होंने चुना है, इन्होंने ही चुना है मोदी जी को। अगर मान लीजिए सहयोगी बोले कि हम ये राजनाथ सिंह को बोलते हैं? नहीं करेंगे ये। तब क्या होगा? सभी पोस्टर क्या कीजिएगा? 1% मान लीजिए, राजनीति में सब होता है यार। चुनावी रैलियां किसी युद्ध के मोर्चे से कम नहीं होती। मुख्य नेता के आने से पहले जो जिले के नेता होते हैं उनकी शेरो शायरी या उनके तेवर इस कदर ऐसे होते हैं जैसे वो इस सीमा से दूसरी तरफ के लोगों को ललकार रहे हों, और यही एक पूरा भाव होता है। हर राजनेता अपने अपने हिसाब से एक देश की कल्पना खींचता है। उसकी कल्पना में कोई देश लूट रहा है, एक बचाने वाला है। सीमा के उस पार जो है वो भी इसी तरह का भाव रखता है कि ये लोग देश लूट रहे हैं, उधर से कोई बचाने आ रहे हैं। तो एक पूरा युद्ध का एक माहौल होता है। जो मज़ा
रैलियों के भीतर है, चाहे किसी भी पार्टी के भीतर है। ये इसीलिए इस जमाने में भी सबसे सशक्त माध्यम बना हुआ है राजनीतिक संचार का, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। भले ही इसके खर्चे चाहे जो भी हों और भले ही इसके आयोजन की मुसीबतें चाहे जो भी हों, लेकिन राजनीति में रैली का विकल्प अभी तक नहीं आया। चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ये सब उसके विस्तार हो सकते हैं। रैली जो है अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। ये भारत माता की। अरे आप भोजपुर मिथिला या मगह के लोग नहीं के का भैया, ये आवाज में नारा चली। नारा तो ऐसा लगाइए कि मोदी जी अभी हेलीकॉप्टर पर बैठने वाले हैं, एयरपोर्ट से 10 मिनट में आ जाएंगे। मोदी जी के कानों तक ये नारा जाए कि हाँ, उनकी सभा गाजियाबाद में हो रही है। बोलिए भारत माता की। प्रधानमंत्री बनते तो क्या हेमराज का सर काट करके पाकिस्तान ले जाता? क्योंकि जहाँ रैली हो रही है वहाँ पे पूर्वांचल के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए रामेश्वर चौरसिया जो बीजेपी के नेता हैं वो भोजपुरी, मैथिली, इन भाषाओं पे भी और इन पहचानों पे भी जोर दे रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि तमाम वक्ताओं के भाषण में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका एक नए शत्रु के रूप में रेखांकित किया गया है और उन पर निशाना बांधा जा रहा है। रामेश्वर चौरसिया ने यह भी कहा है कि भारत अब पनडुब्बी खुद बनाएगा, लड़ाकू विमान खुद बनाएगा, अब इन सब चीज़ों का आयात नहीं होगा। वीके सिंह जो सेनाध्यक्ष थे, पूर्व सेनाध्यक्ष, उनकी पृष्ठभूमि का भी भाषण में काफ़ी जिक्र किया जा रहा है। सेनाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया। एक और खास बात यह है कि वीज़ा को लेकर, अमेरिका के वीज़ा को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। कभी भी नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के ऊपर कभी आंख नहीं दिखाया वीज़ा को लेकर, ना ही कभी अपनी तरफ से कोई बयान दिया है। लेकिन फिर भी पार्टी के नेता अपने भाषणों में ये आश्वासन दे रहे हैं कि वो आंख अमेरिका को भी दिखाएंगे। अगर मोदी जी आ जाते हैं प्रधानमंत्री बन करके, तो लड़ाकू विमान और पनडुब्बी हम अमेरिका या यूरोप से नहीं खरीदेंगे, बल्कि हिंदुस्तान में बना करके बाहर भेजेंगे। इस सरकारों ने अनदेखी की है। आप एक बार मजबूत सरकार लेकर आइए केंद्र में, ऐसी सरकार जो भारी बहुमत की हो, और फिर देखिए यहाँ पर क्या विकास होगा। वीके सिंह अभी अपना भाषण दे रहे थे, तभी नरेंद्र मोदी के आने का ऐलान किया गया और जो श्रोता हैं उनकी दिलचस्पी वीके सिंह में भी नहीं है, दूसरे नेताओं में भी नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही सुनने के लिए आए हैं। रमेश चंद्र तोमर गौतम बुद्ध नगर से जो छोड़कर अब बीजेपी में आ गए हैं, नरेंद्र मोदी आते ही सबसे पहले उन्हीं से गले मिलते हैं इस मंच पर। नरेंद्र मोदी अपने भाषण की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मंच के नीचे देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ राजनाथ सिंह की तस्वीर है, नीचे वीके सिंह और शर्मा जी की तस्वीर है जो गाजियाबाद और नोएडा के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। यहाँ आडवाणी की तस्वीर नहीं है। गाजियाबाद में ये रैली हो रही है, राजनाथ सिंह यहाँ नहीं है। विशेष रूप से अटकलबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं वो किसी और जगह पे रैली होगी। तो एक नीचे एक शायरी लिखी हुई है कि मत डरो अंधियारों से, अब भोर होने वाला है, जिनका नाम जाग उठा है पूरा भारत, मोदी आने वाला है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा ये एक नीचे है। अब भाषण का हिस्सा सुनिए।